समय नियोजन। आप सभी अपने एक दिन की समय सारणी बनाकर घर में लगाइए। देखिए आप कितनी ईमानदारी से उसका पालन कर पाते हैं। समय निरंतर गतिशील है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए सभी चाहते हैं कि समय का सदुपयोग किया जाए और वे सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं जिन्हें करने की इच्छा मन में है। इसके लिए समय नियोजन पर ध्यान देना होगा। अपने सभी कार्य समय सारणी बनाकर उसके अनुरूप करने होंगे। आइए पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं कि धन वापस लौटकर आ सकता है परंतु समय नहीं। प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू जी पर कितना दायित्व था। वे कितना व्यस्त रहते थे। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। वह बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थीं, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते। जहां तक बस चलता, एक दिन की भी देर न करते। जरा सोचिए, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटीज में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए निकाल ही लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से लिख कर देते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझ कर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ी ज्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से ही कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहां काफूर हो जाती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं, और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया, वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए
अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी हैं। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों को स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की कार्य तालिका बना लें तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से हमें जीवन में सफलता मिलती है।